हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास जिसका ये दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए 1663, बी 1668, सी 1670, डी 1689। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1668 होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फूले, डी दादू दयाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1910, बी 1915, सी 1920, डी 1925। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1915 है। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जेबी कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी होगा। इनका पूरा नाम जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ये भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1902, बी 1861, सी 1906, डी 1910। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1941, बी 1942, सी 1943, डी 1945। जिसका सही आंसर 1943 है। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन दूती राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। राज बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, बी मीनू मसानी,
सी जयप्रकाश नारायण, डी अच्युत पटवर्धन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी भी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? ऑप्शन नंबर ए सूरजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी नाजिमुद्दीन अली खान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्ता, बी बाग जतीन, सी भावभूषण मित्रा, डी नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्ता है। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड एलेनबरो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हा मांझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अडी हो तो मी मिला विनाच मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? ऑप्शन नंबर ए पुणे जेल, बी यरवदा जेल, सी कोर्ट में, डी मांडले जेल। इसका सही आंसर कोर्ट ऑप्शन नंबर सी कोर्ट में। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अडी तो मी मिला विनाच हा हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा इसका हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए कानपुर षड्यंत्र, बी लाहौर षड्यंत्र, सी भागलपुर षड्यंत्र, डी अलीपुर बम केस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाहौर षड्यंत्र होगा। लाला लाजपत की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेबी सैंडर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी सिंगापुर, सी जापान, डी जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर 1943 में की थी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन सिंह, डी गुरु हरि राय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद होगा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन,
बी जुगान्तर, सी गदर, डी महाराता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जुगान्तर होगा। जुगान्तर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के तोभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा। तोभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरैकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी दिल्ली अधिवेशन, डी कराची अधिवेशन। इसका सही आंसर लाहौर अधिवेशन होगा। 1946 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाका में स्थित अहसान मंजीत पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्ना गांधी वार्ता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।